बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी का सब पॉइंट सीजर साइफ़र। सीजर साइफ़र एक मेथड है किसी भी डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ी डिटेल बात कर लेते हैं। इनक्रिप्शन जो होती है, इनक्रिप्ट डाटा होता है जो कि आपका साइफ़र टेक्स्ट होता है, और एनकोडेड टेक्स्ट होता है जो कि कोई नहीं पढ़ सकता। और इसके बाद डिक्रिप्शन होती है, यानी कि डिक्रिप्टेड डाटा जो कि आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, ओरिजिनल टेक्स्ट जो कि आप आम रूटीन में पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर ये डिकोडेड होता है ताकि इसको पढ़ सकें आप। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक मेथड है ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे। अगर हम अब सीजर साइफ़र की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर दोनों के पास सेम की होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मेथड कौन सा है, सीजर साइफ़र। सेकंड में हमारे पास की क्या है, 7, जो कि कोई भी हो सकती है। की जो है वो मेन चीज़ है जो कि आपको पता चलेगा कि सीजर साइफ़र के अंदर जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या फ़ायदा और उससे आपको क्या बन के आउटपुट में साइफ़र टेक्स्ट मिलेगा, जो कि एनकोडेड टेक्स्ट है जो कि कोई भी नहीं पढ़ सकेगा, जिनके दरमियान में ये सेम की आपस में शेयर हुई होगी, सिर्फ वही इसको पढ़ सकेंगे। इसके बाद आता है प्लेन टेक्स्ट, जो कि हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो कि डिक्रिप्टेड डाटा है, जो कि मैंने आपको बताया डिकोडेड डाटा। ही इज़ अ कोप, ये हम पढ़ पा रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि साइफ़र टेक्स्ट क्या होता है और क्या हम उसको आम रूटीन में अगर कोई आम पर्सन उसको पढ़े जिसको ये तरीका नहीं पता या जिसके पास वो की नहीं है, तो क्या वो उसको पढ़ पाता है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले साइफ़र टेक्स्ट के सीजर साइफ़र के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने लगा हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब हमें शुरू में एबीसी सिखाई जाती थी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हम डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकें। जिस तरह ये मैं एबीसी लिख रहा हूँ एज़ पर स्केड्यूल, हम इसी तरह एज इट इज़ एबीसी जिस तरह पुराने ज़माने में लिखते थे पुराने टाइम में, हम इसको वैसे ही लिखते जाएंगे एक एक लाइन छोड़ के, और इसी तरह स्केड्यूल में स्पेसेस दे के लिखेंगे ताकि वो आपस में मिक्स ना हो जाए। और इसी तरह मैं आगे लिख रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने सारी एबीसी अब लिख ली है, जिस तरह हम पहले सारी एबीसी लिखते थे पर लेकिन स्पेसेस के साथ एक एक लाइन छोड़ के। अब इसके अंदर इसको लिखने का मकसद क्या है, ताकि हम इसका साइफ़र टेक्स्ट बना सकें, साइफ़र वैल्यूज़ निकाल सकें की के ज़रिए, और एक अनकोडेड टेक्स्ट बनाएं जो कि कोई और ना पढ़ सके, सिर्फ आप पढ़ सकें। इसके अंदर आपके पास एक की आएगी और आपको मेथड पता चलता है और प्लेन टेक्स्ट पता चलता है, या फिर प्लेन टेक्स्ट नहीं पता है, साइफ़र टेक्स्ट मिलता है। आपने इन दोनों की मदद से मेन काम करना होता है कि आप इसका क्या जवाब निकालेंगे, इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कैसे करेंगे। तो इसी तरह अब आपने क्या करना है कि आपके पास है की 7, तो आपने करना है कि जो 7 की आपको मिली हुई है, आपने 7 की का मतलब है कि आपने जितने भी ये पहले 7 अल्फ़ाबेट है ना, वर्ड्स जो हैं उनको आपने छोड़ के नेक्स्ट पे आपने शुरू करना है, जैसे कि अब ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि जी तक हमारे वैल्यू वर्ड्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक बन गए। अब हमने क्या करना है, इसके बाद जो एच आ रहा है ना, नेक्स्ट वाला वर्ड, जहाँ तक काउंटिंग हमारी ख़त्म हो रही है जी तक यानी कि 7 तक, उसके नेक्स्ट वाला वर्ड जो है 8th वर्ड एच, हमने वहाँ से इसको लिखना शुरू करना है, HIJK। पर याद रखिएगा अपने सारे वर्ड्स जो हैं वर्ड्स के बिल्कुल नीचे नीचे लिखने हैं ताकि बाद में टैली करने में आपको आसानी हो। KLM एज इट इज़, जैसे आपने पहले भी सी सारी लिखी थी, यहाँ से हमने एच से जो 7 वर्ड के बाद शुरू हो रहा था, जी के बाद एच, वहाँ से शुरू किया था लिखना शुरू, और अब इसकी सेकेंड लाइन में STUVWXY और Z, यहाँ तक तो लिख ली। अब ये बाकी जगह पे क्या लिखेंगे, जो बाकी लेटर्स बचे हैं इसके नीचे क्या क्या लिखेंगे, इसके नीचे अब हम क्या लिखेंगे, जो हमने शुरू में स्किप किए थे ना लेटर्स ABCDEFG, अब हम उनका इधर इस्तेमाल करेंगे। इधर लिखेंगे हम ABCDEFG
एफ और जी। अब इसका मतलब है हमारी ABC के जितने भी लेटर्स हैं वो हमें पूरे मिल गए हैं। अब हमारा जो टेक्स्ट है अब हम उसके अंदर से साइफर टेक्स्ट निकाल सकेंगे। इसके अंदर क्या करना है, आपने इसको पॉइंटेड कर लेना है कि जो आपके प्लेन टेक्स्ट की लाइंस हैं वो कौन सी हैं, और जो की मदद से आपने साइफर टेक्स्ट की लाइंस निकाली हैं वो कौन सी हैं। तो मैं उसको पॉइंटेड कर लेता हूँ यहाँ पे। और इसको आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसको लॉक भी कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में इसको करने में आसानी हो। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ये सारे ब्लॉक बना लिए हैं, जिससे मुझे इसमें कैरी करने में आसानी है कि जो प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू है उसके नीचे कौन सी साइफर टेक्स्ट की वैल्यू आ रही है। ब्लॉक अलग अलग बनाने से मुझे ये फ़ायदा हो रहा है। तो आप भी इस तरह कोशिश करिएगा कि बना लीजिएगा। यहाँ इसके अलावा मैं इसकी एक लिंक शेयर कर दूँगा या एक फ़ाइल शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी उसको ले सकते हैं और उसको ना इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर ये टेबल पहले से बना होगा। टेबल बना होगा, बस आपने जो की है उसके हिसाब से आपने उसके अंदर ये वैल्यूज़ स्किप करके बाकी आपने खुद ही लिखनी होंगी, और आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेपर में भी चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो वो इस जो टॉपिक्स को जब पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए आसानी होगी। इसके अंदर अब मेन चीज़ है कि बेसिकली हमें क्या करना है, इनक्रिप्शन, और हमें दूसरी चीज़ देखनी है डिक्रिप्शन। जिसके लिए हमने मेन शुरू में बात की थी कि हमने इसके अंदर से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करके देखनी है कि ये कौन से मेथड है जिनके ज़रिए हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो इनक्रिप्शन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लेन टेक्स्ट ले लेंगे अपना PT के, मैं इसको वो कर रहा हूँ इस्तेमाल ताकि इधर आपको जल्दी से इसको डिस्क्राइब कर सकूँ। PT के अंदर अब मैंने लिख लिया है EH, लेटर्स बड़े लीजिएगा ताकि आपको बड़े इस्तेमाल करिएगा ताकि आपको बाद में जैसे टैली करने में आसानी होगा। ACOP, और इसके अंदर अब हमें क्या निकालनी है, इसकी साइफर टेक्स्ट वैल्यूज, जो कि अभी हमने यहाँ पे की मदद से निकाली है। अब हम इसको साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं अभी आपको वो बताने लगा। सबसे पहले हमारे पास जो पहला लेटर है वो है H, ई से पहले जो लेटर है वो है H। अब हम अपने प्लेन टेक्स्ट वाली लाइन में देखेंगे कि H कहाँ पे आ रहा है। हमारा H आ रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा H है वो आ रहा है यहाँ पर, और H के नीचे हमारे पास साइफर वैल्यू क्या आ रही है, O। तो अब हम इधर लिखेंगे O लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है E के नीचे क्या आ रहा है, L। तो इधर हम L लिख लेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसी तरह हम आगे ऑन चेक करते जाएंगे कि I के नीचे आ रहा है P, तो इधर लिखूँगा मैं P। इधर S के नीचे आ रहा है Z, तो इधर लिखूँगा Z। A के नीचे आ रहा है H, तो इधर लिखूँगा H। C के नीचे आ रहा है J, तो इधर लिखूँगा J। O के नीचे आ रहा है V, तो इधर लिखूँगा V। P के नीचे आ रहा है W, तो इधर लिखूँगा W। ये हमारा साइफर टेक्स्ट वैल्यू आ गया है। अब आप देखिए, आपको ये अगर आपको सिर्फ इतना सा हिस्सा मिले पढ़ने के लिए तो आपको नहीं समझ लगेगी ये क्या है। जब तक आप इसको डिक्रिप्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा ये क्या हो रहा है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट जो इसका पार्ट है डिक्रिप्शन का, हम वो देखते हैं। अगर आपको साइफर टेक्स्ट ही मिले तो वो आपने इसको कैसे सोल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ साइफर टेक्स्ट, जो कि अभी हमने निकाला है फॉर एग्जांपल के इस्तेमाल करने के लिए, OLPZHJVW। ये मैंने यहाँ पे भी लिख लिया है, OLPZH, और इसके अंदर फर्दर JVW। अब इसके अंदर हम इसका प्लेन टेक्स्ट निकालने जा रहे हैं।
अगर हमें सिर्फ कोई साइफर टेक्स्ट मिला है, उसका प्लेन टेक्स्ट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए अब आपने क्या करना है, जो आपका साइफर टेक्स्ट है आपने उसको इधर से, पहले हम जो प्लेन टेक्स्ट है वहाँ से देख रहे थे कि उसके नीचे कौन सा साइफर टेक्स्ट आ रहा है। अब हम देखेंगे कि साइफर टेक्स्ट के ऊपर कौन सा प्लेन टेक्स्ट आ रहा है जो हमने वहाँ पे लिखना है। तो हम इधर देखते हैं, सबसे पहले ओ चाहिए अभी हमें। ओ के ऊपर क्या है? ओ के ऊपर हमारे पास ये है ओ। ओ के ऊपर क्या है? एच, ये वाला वैल्यू, ठीक है। और इस तरह देखते हैं इंक्रिप्शन में, और इस तरह देखते हैं डिक्रिप्शन में, ठीक है। इधर लिखने का मकसद है ताकि आपको ये डिक्रिप्शन में नीचे से ऊपर देखना है। तो अब इधर हमारे पास आता है एच, फिर आता है एल, एल के ऊपर क्या है? ई। तो अब हम इधर लिख देंगे ई। इसी तरह पी के ऊपर क्या आता है? पी के ऊपर आता है आई। तो इधर अब हम लिख देंगे आई। जेड के ऊपर आता है एस, तो इधर हम लिख देंगे एस। और एच के ऊपर, एच जो कि पहला लेटर था हमारा जी के बाद वाला जो हमने सबसे पहले लिखा था, ए है, तो अब हम इधर लिख देंगे ए। जे आता है उसके बाद, जे, जे के ऊपर सी है तो सी लिख देंगे। वी के ऊपर क्या आ रहा है? वी के ऊपर ओ आ रहा है, तो हम इसके ऊपर ओ लिख देंगे यहाँ पे। और डब्ल्यू के ऊपर क्या आ रहा है? डब्ल्यू के ऊपर पी आ रहा है, तो जो कि इस प्लेन टेक्स्ट लाइन का साइफर टेक्स्ट वैल्यू के अंदर से डब्ल्यू के ऊपर पी आ रहा है। अब हम पी लिख देंगे, तो भाई हमने यहाँ पे पी लिख दिया। पी लिखने के बाद अब आपको पता चल गया कि क्या हमने सही तरीके से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किया है। यहाँ पे है ही इज़ आ कोप, और जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट पहले मौजूद था वो है ही इज़ आ कोप। एग्जाम्पल के लिए किया है। इसके अंदर अगर आपको प्लेन टेक्स्ट मिले उसको इनक्रिप्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है तो ऐसे दोनों को कर सकते हैं। या अगर आपको सिर्फ साइफर टेक्स्ट मिले तो आप उसको खाली प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको पता चल गया कि हमने सीजर साइफर कैसे किया है। मज़ीद साइफर्स को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेगा। तब तक करके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।